अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जुड़वा, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली इंटरेस्टिंग। आप देख रहे हैं ये ड्रामा जा रहा है अपनी एंडिंग की तरफ। ये एंडिंग इसके बहुत अच्छी होने वाली है। आप देखेंगे कि जब सारा सारा और शाजिया और ज़ारा वापस आ जाती हैं मज़हर के घर, तो वो सारा कुछ जब मज़हर को बता देती है, लेकिन मज़हर फिर भी अपनी बहन पर ही एतबार करता है और वो शाजिया पर बिल्कुल भी एतबार नहीं करता। और वो कहता है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी बहन मुझे धोखा दे सके। तो उस पर शाजिया भी इस चालाकी खेलती है। वो सारा इल्ज़ाम शाजिया के बाप पर डाल देती है और कहती है कि ये झूठ बोल रहे, मैंने कभी कुछ भी ऐसा भाईजान नहीं किया, मैं कैसे आपके साथ कर सकती हूँ, मैं तो आपकी सच्ची बहन हूँ, मैंने तो आपके लिए सारी ज़िंदगी तबाह कर दी, ख़त्म कर दी, लेकिन आपके घर पे पड़ी रही। तो उस पर मज़हर कहता है कि मैं जानता हूँ फरत, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ये कहकर वो वहाँ से अंदर चली जाती है। इधर आप देखेंगे कि जब रक्षी को पता चलता है कि उसकी माँ घर वापस आ चुकी है हॉस्पिटल से, तो वो अपनी माँ की तबीयत का पता करने के लिए अपने मामू के घर आती है। और आगे जैसे ही वो आती है तो सारा और ज़ारा बाहर खड़ी हुई होती हैं। और वो जैसे ही ज़ारा उसे देखती है रक्षी को, तो रक्षी को कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं पहले हम मिल चुके हैं एक दूसरे के साथ, और तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हारे मुंह पर ज़ोरदार तमाचा भी मारा था। तो उस पर रक्षी को गुस्सा आ जाता है। रक्षी फ़ौरन अंदर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है अपनी माँ के कमरे में, तो माँ को कहती है ये क्या बाहर तमाशा लगा हुआ है, ये कौन है? तो उस पर उसकी माँ कहती है ये बेटा तमाशा नहीं, ये तुम्हारे मामू की दोनों बेटियां हैं और उसकी बीवी शादिया यानी तुम्हारी मामी भी आई हुई हैं। तो उस पर वो कहती है ये क्या, कैसे मामा हो सकता है कि वो वापस आ गई हैं? तो उस पर वो कहती है तुम जानती हो कि वो जैसे ही आई थी और मुझ पर भड़क पड़ी कि मैंने उसकी बेटी और उसके बेटे को मैंने मारा है, लेकिन मैं भी बहुत चालाक हूँ, मैंने सारा इल्ज़ाम उसी शाजिया पर डाल दिया और भाईजान को मिनक भी नहीं लगने दी कि ये सब कुछ मैंने किया। लेकिन देखो तुम जानती हो कि तुम्हारे मामू अभी भी मुझ पर एतबार करते हैं। तो उस पर आगे से रक्षी कहती है ये क्या है, क्या मतलब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तो क्या वाकई ये मामा आपने ये सब कुछ किया था? तो उस पर रक्षी को वो कहती है हाँ बेटा, ये सब कुछ मैंने ही किया था। आज से 20 साल पहले मैंने तुम्हारे मामू की बीवी शाजिया और उसकी बेटी ज़ारा को घर से मैंने ही निकाला था और भिगाया था, और मैंने तुम्हारे मामू को ये बता दिया था कि वो आपको और आपकी बेटी को छोड़ के चली गई, जबकि वो शाजिया ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए थी। और तुम जानती हो कि कासिम की मौत का भी सारा इल्ज़ाम मैंने शाजिया पर डाल दिया, जबकि शाजिया का इसमें कोई कसूर नहीं था। जब ये सुनती है रक्षी तो उससे हैरान हो जाती है और कहती है कि आपने इतनी चालाकी से ये सब काम किया मामा, आप कैसे कर सकती हैं? और आप ये भी देखेंगे कि ये सब कुछ खड़ा आदिल भी सुन रहा होता है। वो आदिल फ़ौरन अंदर आ जाता है और कहता है कि मैं कभी भी नहीं समझता था कि मेरी माँ इतनी ऐसा कर सकती है, मैं तो आपको बहुत अच्छी इंसान समझता था, मैं सिर्फ ये समझता था कि आप सिर्फ गुस्से की तेज़ हैं, तो मुझे नहीं पता कि आपके दिल में भी इतनी नफरत है मामू के बच्चे और उनकी बीवी के लिए। तो तब आके बताती है आगे से फ़रत कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया, तुम जानोगे नहीं मैंने के लिए ये सब कुछ किया। तो वो कहता है कि किस लिए किया? तो वो कहती है कि सिर्फ तुम तीनों बच्चों के लिए मैंने किया। तुम जानते हो जब तुम्हारे मामू ने मेरी शादी करवाई थी अपने दोस्त के साथ, यानी कि तुम्हारे बाप के साथ, तो उसके पास कुछ भी नहीं था। मैंने इन्हें मना भी किया था कि मैं इससे शादी नहीं करूँगी, लेकिन तुम्हारे मामू ने मेरी ज़बरदस्ती तुम्हारे बाप से शादी करवा दी थी। और तुम जानते हो कि तुम्हारे मामू के पास सब कुछ था और तुम्हारे बाप के पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैं वहाँ शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि तुम्हारे मामू का वो वाहिद दोस्त था, इसीलिए उन्हें दोस्ती निभाने के लिए मेरी कुर्बानी दे दी। और मैं इधर इनको कहती थी, लेकिन मेरी किसी ने एक भी नहीं मानी, इसीलिए तो मैंने फिर कहा था कि मैं अब इधर नहीं रहूँगी। और फिर जब तुम तीनों की पैदाइश होगी तो इसके बाद मैंने तुम्हारे बाप से तलाक ले ली और अपने भाई के घर वापस आ गई। और इधर मैंने आकर यही तय किया था कि अब ये सारी जायदाद मैं अपने बच्चों के नाम करवाऊंगी। वैसे तो ये मज़हर भाई मुझे कुछ भी नहीं देंगे और ना ही मेरे बच्चों को देंगे, तो मैं ऐसे ही करूँ। तभी मैंने शाजिया और उसकी बेटी को घर से निकाल दिया और कासिम को मार डाला। इस पर आगे से आदिल कहता है कि आपने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की, आपने ऐसा क्यों किया? आप जानती नहीं हैं कि जानती नहीं है कि इसका क्या क्या अंजाम हो सकता है। आप जानती हैं कि आपकी वजह से कितनी ज़िंदगियां तबाह हुई और अभी तक आप झूठ बोल रही हैं। अगर ये सब कुछ मामू को पता चल गया तो वो आपके साथ क्या सलूक करेंगे? तो उस पर आगे से फ़रत कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो मुझ पर एतबार करता है, तुम्हारे सामने मैंने शाजिया और उसके बाप को झूठा करार दे दिया और मज़हर ने ये चीज़ मान ली। तो उस पर आगे से आदिल कहता है कि अब मैं जाके मामू को सारा कुछ सच सच बताऊंगा, क्योंकि मैं मामू से कभी भी ऐसे झूठ नहीं बोल सकता, क्यों ना कि मैंने उनका नमक खाया। आप उनकी बहन होने के बावजूद भी उनसे झूठ बोलती रही, लेकिन मैं आप जाके सब कुछ सच बता दूंगा। तो उस पर आगे से वो कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तो वो कहता है कि मैं ऐसा ही जाकर करूँगा, क्योंकि मामू तो गलत फहमी में वो सारा और ज़ारा और उसकी माँ को गलत समझ रहे हैं और आप
आपको अच्छा समझ रहे हैं, इसलिए मैं जाऊँगा तो वहाँ से आप देखेंगे कि आदिल भाई चला जाता है अपने मामू के लिए, मामू के पास। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें।